सारे बीमार होन डे आ मौसम ही पता नहीं कितना मैं क्या सारे बीमार लॉर्ड मेयर लाहौर की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदों की टाउन हॉल आमद हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी पुलिस ने लॉर्ड मेयर समेत अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। बेटा, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Putter, what we have already discussed in our previous classes, is there anyone who will let me know voluntarily कि हमने क्या-क्या पिछले दिनों में पढ़ लिया है? Sir, clause, phrase, subject, जी गुड। clause, phrase, और बेटे? subject, predicate, part of speech, ओके बेटे, or type of sentence. Okay, very good. Beta, if you still remember, I assigned you an assignment of parts of speech and their kinds. Have you done with that assignment? Yes, sir. Yes, sir. Okay, माशाल्लाह बेटे, very good. तो पुत्र वो असाइनमेंट जिसने बना ली है, तो आपने जस्ट आई हैव रिसीव्ड couple of students assignment in WhatsApp group. Please share all of you. ठीक है, इट इज लाइक आप सब जो बच्चे हैं अपने अपने रेलेवेंट ग्रुप में अपनी असाइनमेंट शेयर करें। डू शेयर योर असाइनमेंट्स इन योर रेलेवेंट ग्रुप। ठीक है, जिस बच्चे ने बना ली है अपनी रेलेवेंट ग्रुप में, चाहे वो मॉर्निंग बी का स्टूडेंट है और या इवनिंग बी का स्टूडेंट है, वो अपने अपने रेलेवेंट ग्रुप में अपनी असाइनमेंट अपलोड करे एक चीज। ठीक है, तो सभी ने बना ली है वो असाइनमेंट। क्या कहा बेटे? मैंने कहा सब्जी जिसमें आप लिंक भेजते हैं उसमें सेंड करनी। जी बेटे, मुझे पर्सनली कोई बच्चा असाइनमेंट सेंड ना करे। Do not send me your assignment in personal message. I won't appreciate this thing and I won't mark that assignment. अपनी असाइनमेंट शेयर करनी है, आपने कहाँ पे शेयर करनी है? अपने रेलेवेंट ग्रुप में आपने शेयर करनी है। ठीक है, चलें, without wasting our time, let's start today's class. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पुत्र हम बात करेंगे, we will be discussing noun and its kinds. I know that we have already discussed this thing और मैंने इसके ऊपर आपको असाइनमेंट भी दी है, लेकिन अपने तौर पर एक बार मैं इसे चाहूंगा कि मैं पढ़ा दूं, नाउन और उसकी काइंड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन पुत्र किसी भी चीज, जगह या शय के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। और नाउन उस चीज को भी कहते हैं जिसके मुतल्लक हम सोच सकें, जिसको हम सोच सकें, जिस चीज को हम सोच सकें उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। द वर्ड थिंग इज यूज टू मेंट एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। ये जो चीज यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रही है? हर वो चीज जिसको आप सोच सकें उसको आप चीज कहते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये नीचे दिए गए सेंटेंस को जरा देखें। अशोका वाज अ वॉइस किंग। अशोका जो था वो एक अक्लमंद बादशाह था, ठीक है। यहाँ पे दो नाउन है। वन इज अशोका, कौन सा नाउन है बेटे? Proper. अशोका बेटे कौन सा नाउन है? नाउन। अशोका कौन सा किंग है बेटे? सर प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। और किंग कौन सा नाउन है? कॉमन। किंग कॉमन। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश, ठीक है। ये भी प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है। अच्छा जी, द नाउन अशोका रेफर्स टू पर्टिकुलर किंग, ठीक है। अशोका जो है ना, ये एक मखसूस किस्म के बादशाह को रेफर कर रहा है, ठीक है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका, ठीक है। लेकिन ये जो किंग लफ्ज है ना, ये तो किसी के साथ भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये किंग जो है वो किसी के साथ भी आप लगा सकते हो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज अ किंग, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप वाज अ किंग, ठीक। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। एक हैंग ऑन फॉर अ मिनट। पापा मैं क्लास ले रहे हैं, ठीक है। क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, पर बाद च गल करना। हाँ, मैं बाद च गल करना, क्लास ले रहे हैं। अच्छा, तो बेटे ये जो आपका वर्ड किंग है ना, ये किसी के साथ भी अप्लाई हो सकता है। जैसे मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर के साथ अप्लाई हो सकता है, औरंगजेब के साथ अप्लाई हो सकता है, बादशाह अकबर के साथ किंग अप्लाई हो सकता है, टीपू सुल्तान के साथ अप्लाई हो सकता है। तो ये वर्ड किंग, ये जो नाउन किंग है, ये तो किसी के साथ भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अशोका जो है वो एक पर्टिकुलर किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि द वर्ड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है बेटे? Common बेटे noun. मेरी आवाज कॉमन आ है रही है? सर। जी जी बेटे, ये कॉमन नाउन है ना। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स का भी प्रेसिडेंट हो सकता है, किसी लेबर यूनियन का भी प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है ना। लेबर यूनियन का कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो कोई भी हो सकता है, राइट। तो प्रेसिडेंट क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह उसने कुछ एग्जांपल्स किए हैं। सीता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। सीता जो है एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल कॉमन नाउन है। हैरी इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। कैलकाटा इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ सिटी, ठीक है, वाइल सिटी इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज अ कॉमन नाउन। So the word girl is a common noun because it is a name of to a girl, ठीक है। A name basically हम common noun किसे कहते हैं? Name which is given to a person, place or thing commonly, that is known as a common noun, ठीक है ना। common noun हम किसे कहते हैं? A name which is given to a person, place or thing commonly, that is known as common noun। जो कि किसी चीज, शख्स या जगह को नाम कॉमनली दिया जाए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जो नाम जो है किसी चीज, शख्स या जगह को पर्टिकुलरली दे दिया जाए उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी प्रॉपर नाउन की बात होगी तो वो कैपिटल लेटर के साथ लिखे जाएंगे। और क्या है दूसरा नोट? प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन बाज़ औक़ात कैसे यूज होते हैं
प्रॉपर नाउन जो है बाज़ औक़ात कॉमन नाउन ही बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ठीक है, जैसे कि अगर एक कोई आपकी क्लास में से लड़की है, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छी शायरा है, ठीक है, तो अगर हम उसे कह दें कि शी इज परवीन शाकर ऑफ योर क्लास, परवीन शाकर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पोइटेस ऑफ उर्दू, ठीक है, वो बहुत अच्छी उर्दू की शायरा थी, ठीक है, तो उसकी शायरी की बिना पे, ठीक है, उसे कहा कि ये अपनी क्लास की परवीन शाकर है, या ये अपने दौर की परवीन शाकर है, या उसको परवीन शाकर की तरह समझा जाए, ठीक है, तो ये जो है एक कॉमन नाउन, ठीक है ना, सॉरी, एक प्रॉपर नाउन जो है वो एक कॉमन से बंदे के लिए या बंदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा, इटसेल्फ एक कॉमन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिसाल है कि ही वाज द लुकमान, लुकमान, लुकमान वो शख्स था जो कि अपनी दानाई की वजह से मशहूर था, ठीक है, और लुकमान वो थे जिनका नाम कुरान हकीम में भी है, ठीक है, ही वाज द वाइजेस्ट पर्सन, ठीक है, अपनी हिकमत और दानाई की वजह से वो मशहूर थे, तो ही वाज लुकमान ऑफ हिज एज, वो अपने दौर का लुकमान है, ठीक है, किसी भी शख्स को कहा जा सकता है कि उसकी दानाई की वजह से, उसी हिकमत की वजह से कि वो जनाब अपने दौर का लुकमान है, तो वो लुकमान जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, ये लुकमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी शख्स के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, हाँ, हम डायरेक्ट लुकमान की बात नहीं कर रहे, हम किसी शख्स के लिए लुकमान को ज़ाहिर कर, ठीक है। कालिदास जो था वो बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था। उत्तर मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है ना। कालिदास इंडिया का बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट था, उसने संस्कृत में बड़े ड्रामे लिखे हैं, तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, कालिदास को बाज़ औक़ात इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है, तो शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं रहा, यहाँ पे वो क्या बन गया, अब कॉमन बन गया है, ठीक है। जैसे कि आप में से कोई बच्चा है कि वो उसको नेचर बहुत पसंद है, वो लैंडस्केप्स पे जाना, ठीक है, और नदियों पे जाना, पहाड़ों में इलाकों में जाना वो बहुत पसंद करता है, तो उसे अगर कहा जाए कि ही इज अ ट्रू प्रेजर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यहाँ उसे कहा जाए कि ही इज वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ही इज अ वर्ड्सवर्थ ऑफ हिज क्लास, या ही इज अ वर्ड्सवर्थ फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए एक वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो है वो वहां पे क्या बन जाएगा, इटसेल्फ एक कॉमन नाउन बन जाएगा, वहां पे वो प्रॉपर नहीं रहेगा। कॉमन नाउन इंक्लूड्स व्हाट वी आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कलेक्टिव नाउन भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं, ठीक है बेटे। जब हमने कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन वो ऐसा नाउन होता है जो कि एक लफ्ज बोलने से पूरी की पूरी क्लास को डील कर ले। अच्छा ये बताएं कि आर्मी में कितने सोल्जर होते हैं? बहुत ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, आर्मी। उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक है। और लोगों का झुंड जहां पे रश लगा होता है, ठीक है, उस क्राउड में वहां कितने लोग होते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, उस हजूम में बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, मर्द हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं। उन तमाम झुंड को हम, उस तमाम लोगों को हम क्या कहते हैं, क्राउड कह देते हैं। अच्छा, पुलिस में कितने पुलिसमैन हो सकते हैं? काफी होंगे, एक थाने में कितने पुलिस वाले हो सकते हैं, लेकिन उन सब को कलेक्टिवली पुलिस कहा जाता है, ठीक है। आपके जो लाइव शोज कंडक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो रियलिटी शोज होते हैं, उसमें 3-4 लोग जो जजेस बैठे होते हैं, ठीक है, उन 3-4 जजेस को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। उन 3-4 जजेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। उन 3-4 जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आप यहाँ पे देख लें, क्राउड, मॉब, टीम, ये 11 लोगों की टीम होती है क्रिकेट में, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस आर थिंग्स, चीजों या लोगों का जो नंबर होता है, टेकन टुगेदर, इकट्ठा लिया जाता है, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उन सारे को एक बनाकर बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कलेक्टिव नाउन की यहाँ पे उसने कुछ मिसालें दी हैं। फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नेशन भी एक कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट में कितने एमएनए एमपीएस होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं,
कलेक्टिवली पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। कमेटी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन सारे मेंबर्स को हम क्या कलेक्टिवली बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। बेटे आपको स्लाइड शो हो रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? Good. अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहाँ से कैसे कैसे लेते हैं, किन किन चीजों से लेते हैं, जरा बताएगा कोई, मुझे रिमाइंड करवाए जल्दी से। शाबाश, बताएं जल्दी से। सर क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। वेरी गुड, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो क्वालिटी को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? क्वालिटी, एडजेक्टिव, स्टेट, वेरी गुड, और एक्शन, ठीक है। हम इन तीनों से लेते हैं। क्वालिटी क्या है? ग्रामर के हवाले से एडजेक्टिव होता है। स्टेट यानी कि जो चीज मॉडिफाई की जा सकते, बदल जाए। और एक्शन क्या है? ग्रामर के हवाले से वर्ब है, ठीक है ना। तो मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और आपने स्टेट में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, किस तरह से निकालने हैं, ये अब आगे देखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और स्टेट। ये किसका नाम होता है? क्वालिटी का, स्टेट का या एक्शन का, ठीक है। कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग, ठीक है। लेकिन इनको उनसे अलहदा समझा जाता है जिनसे ये बनते हैं, ठीक है। उनको इनसे अलहदा समझा जाता है। ये क्वालिटी क्या होता है, मुझे जरा बताएगा एक बार फिर। ये क्वालिटी किस चीज को डिनोट करती है? एडजेक्टिव को, ठीक है। ये गुडनेस आपने कहां से लिया? गुड से। गुड से, वेरी गुड। गुड क्या है? क्वालिटी है। ये काइंडनेस आपने कहां से लिया? सर काइंड से। काइंड से लिया, शाबाश। ये वाइटनेस कहां से लिया? वाइट। वाइट से, शाबाश बेटे। ये सारी क्लास बकाया किधर हैं दूसरे लोग? ये डार्कनेस किससे लिया? डार्क से। डार्क से। ये हार्डनेस किससे लिया? हार्ड से। हार्ड से, शाबाश बेटे। ब्राइटनेस? ब्राइट से। शाबाश बेटे। ये ऑनेस्टी किससे लिया? ऑनेस्ट ऑनेस्ट से, वेरी गुड। और ये विजडम? वाइस वाइज से, वेरी गुड, शाबाश बेटे। वाइज से। ब्रेवरी? ब्रेव ब्रेव से। अच्छा, अब ये कलेक्टिवली इन सब को अगर आप चेक कर लो, ये सारे के सारे ये क्या हैं? एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और इन एडजेक्टिव से आपका क्या बन गए हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं जितने। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सारे के सारे किससे बने हैं? आपके ये एडजेक्टिव से बने। बात समझ आ रही है ना पुत्र? पुत्र बात समझ आ रही है सभी? यस सर। यस शाबाश, शाबाश। अच्छा जी, अब है आगे एक्शन। एक्शन के बारे में, एक्शन किसे कहते हैं? एज यू नो, एक्शन खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, का सारा क्या होता है? एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं? ग्रामर के। ये लाफ्टर किससे लिया है? लाफ्टर किससे लिया है? लाफ से। वेरी गुड बेटे, क्योंकि लाफ वर्ब है। लाफ, लाफ्ड और लाफ्ड, तीनों फॉर्म यही बनती है ना इसकी? यस सर। है ना? तो ये क्या है हमारा? लाफ क्या है? वर्ब है। आगे ये आपका थेफ्ट। थेफ्ट किससे लिया है? थीफ। वेरी गुड, थीफ से। ये मूवमेंट किससे लिया है? मूव। मूव से, शाबाश। मूव, मूव्ड, मूव्ड। ये जजमेंट किससे लिया है? जज। वेरी गुड, जज से लिया है। ये हेटेड किससे लिया है? हेट से। हेड से। हेट से, शाबाश। शाबाश बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे।
अच्छा, अब ये हो गया हमारा जनाब एक्शन। एक्शन के बाद स्टेट। स्टेट का आपको बताया था मैंने, स्टेट कौन सी होती है जो कि बदल जाए। स्टेट क्या होती है पुत्र, जो कि बदल जाए, जो कि बदल जाती है। तो बेटे चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड किससे लिया है? चाइल्ड से। चाइल्ड से, शाबाश। यानी कि पहले, आज से आप 10 साल पहले चाइल्ड थे, फिर अब आप जवान हो गए, अब आप आगे क्या होंगे, बूढ़े होंगे। ठीक है, तो ये स्टेट है ना, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं आपकी इंसान की। बॉयहुड, बॉयहुड का किससे लिया है? बॉयज, बॉयहुड किससे लिया है? बॉय से। लड़कपन जिसे कहते हैं। यूथ किससे लिया है? Young. यंग, यंग, यंग से। Young. शाबाश। स्लेवरी, स्लेवरी किससे लिया है बेटे? स्लेव। स्लेव से, शाबाश। ये स्लीप किससे लिया है? ये जरूरी है, जरा बताएं, स्लीप किससे लिया है? Sleep. सोना. हाँ जी, तो ये किससे लिया है बेटे? ये स्लीप से ही लिया है, इसका वर्ब, इसका Sleep. स्टेट यही है। ठीक है ना। सिकनेस, सिकनेस किससे लिया है? सिक्स से। Six से. Six से. सिक से लिया गया है। Sleep बताना, sleep. क्या कह रहे हो बेटे? Sleep का बताना मैंने कहा. बेटे स्लीप, स्लीप से ही लिया गया है बेसिकली। स्लीप यानी कि आप सोने के बाद क्या करते हो, मतलब उठ जाते हो ना। सोना, सोना भी तो एक स्टेट है ना। जब आप जाग जाते हो तो वो स्टेट खत्म हो जाती है, वो वाली हालत। सिकनेस, ठीक है सर. बीमारी के बाद आप सेहत याब भी हो जाते हैं, रिकवर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है ना। डेथ, मौत, जिंदगी। ठीक है ना। Touch से. ये भी, ये डाई से। डाई, पॉवर्टी, डाई से। Nice. Diet. पॉवर्टी किस लिया गया है? पुअर, पुअर। Poor. पुअर। शाबाश, शाबाश बेटे। तो ये सारी चीजें आप देख लें, ये सारी की सारी स्टेट है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि ये जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, डू यू थिंक दैट यू कैन मेजर, आप इनको मेजर कर सकते हो? नो सर। No. No sir. ब्राइटनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, जजमेंट, No हेट्रेड, sir. No sir. मेजर कर सकते हो? No sir. Not नहीं कर possible. सकते। इनको गिन सकते हो? No sir. नो सर। बिल्कुल नहीं सर. इनको देख सकते हो? नो सर। No No, sir. नहीं देख सकते। वी कैन जस्ट थिंक ऑफ देम, हम उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। सोच. एक मिनट बेटा, मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट यहीं रहिएगा, हैंग ऑन फॉर।
जी पुत्र, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, तो हमने ये देख लिया, अब हम जरा देखते हैं आगे। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जैसे कि नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ग्रामर एटसेट्रा, ये क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि बेटे ये क्या है? सेट ऑफ आइडियाज है ना। ये क्या है? सेट ऑफ आइडियाज ही तो है। ग्रामर भी तो सेट ऑफ आइडियाज है ना। बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी तो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, वो भी सेट ऑफ आइडियाज हैं। ठीक है, म्यूजिक भी एक सेट पैटर्न है, एक आइडियाज के ऊपर है। ठीक है ना। तो ग्रामर भी तो सेट ऑफ आइडियाज हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन स्पीक ऑफ ब्रेव सोल्जर, हम ब्रेव सोल्जर कह सकते हैं। ठीक है ना, कि सोल्जर ब्रेव है। स्ट्रॉन्ग मैन कह सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर कह सकते हैं, खूबसूरत फूल कह सकते हैं। बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी बाय देमसेल्व्स। ठीक है, हम उनके मतलब ब्रेवरी ये कह सकते हैं कि ब्रेव मैन, ब्रेव सोल्जर की बहादुरी, बहादुर सोल्जर की, बहादुर सिपाही की बहादुरी, तो हम उनको इस तरह डिनोट भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन की स्ट्रेंथ, एक मजबूत आदमी की ताकत, ब्यूटीफुल फ्लावर की ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटी बाय देमसेल्व्स। सो also we can speak of what person do or feel apart from these from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. ये बेटे उसने आगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड नाउन्स। ठीक है, आगे हमें दो तरह के और नाउन्स आते हैं जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा वी कैन काउंट। वो ऑब्जेक्ट, वो चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, सोल्जर, सिस्टर, ब्रदर एटसेट्रा, ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? आपके एक बात याद रखना, आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल। ठीक है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल है। और भी बहुत सी चीजें जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है लेकिन वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है। ये देखें जरा, ये आपका मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। इनको आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ये कह सकते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कह सकते। बात समझ आ रही है मेरी? जरा सर। बात समझ आ रही है ना, कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो सारे के सारे आप गिन नहीं सकते। ठीक है, ऑनेस्टी को ये नहीं कह सकते जनाब वो दो ईमानदारियां हैं, 4 ईमानदारियां हैं। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते चाइल्डहुड यानी कि बचपन, 5 बचपन, 6 बचपन नहीं कह सकते आप। ठीक है ना, रहमदिली, 6 रहमदिली, 7 रहमदिली नहीं कह सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। बात समझ आ रही है? गोल्ड, जी सर। ठीक है, गोल्ड एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है ना, गोल्ड तो आप फिजिकल एग्जिस्टेंस है, शुगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ऑयल फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मिल्क फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। आर द नेम ऑफ थिंग्स, ये उन चीजों के नाम हैं दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड और ऑनेस्टी भी उसने साथ शामिल कर दिया। ये कह रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये किन चीजों को डिनोट करते हैं? सब्सटेंसेस को और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, यानी कि वो चीजें जिनको आप नजर नहीं आती, बियॉन्ड आवर 5 सेंसेस है। अनकाउंटेबल नाउन में वो चीजें होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं और सब्सटेंसेस हैं। काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन जो होती हैं उनकी प्लूरल फॉर्म होती हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे बेटे मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप 5 मिल्क नहीं कह सकते। ठीक है, बुक की तो बुक्स हो सकती है, बुक की जमा क्या हो सकती है? बुक्स हो सकती है, लेकिन मिल्क की मिल्क्स नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है पुत्र मेरी? यस सर। जी सर।
पुत्र सबको समझ आ रही है ना बात मेरी? यस सर। यस गुड, शाबाश शाबाश मेरे बेटे। तो ये इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये उसने बना बना के दिखाए हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव से, किस तरह से वर्ब से हमने वो बनाए हुए हैं। अब आगे जो हम चीज अब आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है नाउन जेंडर। ठीक है, हमने नाउन की काइंड्स पढ़नी है, अब हम नाउन जेंडर पढ़ेंगे। तो नाउन जेंडर में सबसे पहली चीज मुझे कुरान हकीम की वो आयत मुबारका याद आती है कि हमने तमाम चीजों को जोड़ों में खलक किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर एक चीज का जोड़ा बनाया है, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो इंसान है, हैवान है, जिन है, परिंद है, ठीक है, उनके मादा और नर का कॉन्सेप्ट रखा है अल्लाह ने। ठीक है, तो जेंडर को जानने से पहले आई थिंक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेंडर। आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसमें ये चीज होती है, लिखी होती है जेंडर। लेकिन अब आप जो मॉडर्न फॉर्म्स देखते हैं ना, जो कि मॉडर्न फॉर्म यानी कि अमेरिका का कोई फॉर्म हो तो उस पर सेक्स होता है। अब मुझे कौन बेटा या बेटी बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सेक्स और जेंडर में फर्क क्या है? जी जी शाबाश, बताएं बेटे, किसी को आइडिया है? अच्छा जी, जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर बेटे बेटे कहते हैं a socially constructed phenomena, a socially constructed phenomena between masculine and feminine is called gender. A socially constructed phenomena, एक समाज का बनाया हुआ, समाजी बनाया हुआ एक फिनोमेना जो कि मर्द और औरत की तफरीक करता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की तफरीक करता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। A socially constructed phenomena that between male and female, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, ये जेंडर था। और सेक्स किसे कहते हैं? सेक्स आइडिया है किसी को? बायोलॉजिकली डिफरेंस। वेरी गुड, शाबाश। अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज कॉल्ड सेक्स। ठीक है, एक जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना मर्द और औरत का, उसको हम सेक्स कहते हैं। और जेंडर क्या कहते हैं? समाजी, एक समाज का। दवा बंद कर दे। जी बेटे। मम्मा दवा बंद कर दे। अच्छा नूरुल हुदा बेटे, आप अगर कोई पर्सनल टॉक करना चाह रहे हैं? सॉरी सर, गलती से वो ऑन रह गया। इट्स ओके बेटे। अच्छा, तो जेंडर बेटे एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने वो मूवी देखी है की एंड का वाली, करीना कपूर की? का एंड की या की एंड का, पता नहीं ऐसी कोई मूवी का नाम। नो सर, हमने नहीं देखी। सर और कोई देखिए करीना की लिंक शेयर कर दें सर। हम बात नहीं। अच्छा चलो, ये गूगल कर लेना, आपको ना उसकी स्टोरी की लाइन जरा, उसकी समरी वगैरह वन लाइनर आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली उसमें करीना कपूर जो है ना, वो घर के बाहर जाती है और वो सारे काम करती है। ठीक है, वो रोजी रोटी कमाती है। हमारे यहाँ पे बड़े सगीर पाको हिंद में ना एक कंसेप्ट है मर्द औरत का, यानी कि मर्द वो है जनाब जो कि बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, रोजी रिज़्क कमाता है, ठीक है, ब्रेड विनर है, और वो क्या करता है, वो पैसा कमाता है। ठीक है, और औरत कौन है? वो जनाब वो है जो कि घर में रहती है, ठीक है, और बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों की देख रेख करती है, ठीक है, उनका खाना वाना देखती है। ठीक है, ये कौन है? ये औरत है। और वो जो फिल्म है ना काइंड की, वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू चैलेंज द, वो चैलेंज कर रहे हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना ऑफ जेंडर को। वो जेंडर को चैलेंज करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं जनाब? वो लड़की करीना कपूर जब वो बाहर जाती है घर से, वो काम कुम करती है, और वो जो बंदा होता है अर्जुन कपूर, वो घर पे रहता है और
वो ना लड़कियों वाले काम करता है, मतलब खाना बनाना, कुकिंग करना, घर की सफाई करना, ये वो काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जेंडर कहते हैं और बायोलॉजिकल डिफरेंस को सेक्स कहते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स ठीक है, किताब वाला क्या कह रहा है। You know that, आप जानते हैं, लिविंग बीइंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और फीमेल सेक्स। ठीक है, लिविंग चीजें, जो जानदार चीजें हैं, वो क्या होते हैं? सेक्स बेस्ड होती हैं। ठीक है, वो मेल होते हैं या फीमेल होती हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। ये नीचे दिए गए जो है ना पेयर्स को कहता है, जरा कंपेयर करके देखें। अगर आप ये जरा कंपेयर करेंगे, बॉय गर्ल, ठीक है, लड़का लड़की, लाइन लाइनस, शेर शेरनी, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो और हैंड स्पैरो। अगर आप जरा गौर करें, व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या गौर किया? आपने देखा कि ऊपर वाली रॉ में जो है वो मैस्कुलिन है और नीचे वाली रॉ में फेमिनिन है। ऊपर देखें ना, लड़का, हीरो और कॉक स्पैरो, राइट। एंड नीचे अगर आप देखें तो गर्ल, लाइनस, हीरोइन और हैंड स्पैरो है। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। जो फर्स्ट पेयर था ना हर एक का, जो पहला लफ्ज था वो क्या था? मेल एनिमल का। और जो द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल। ठीक है, अब हमारे पास अंग्रेजी में देयर आर 4 जेंडर्स। अंग्रेजी में कितने जेंडर्स हैं? 4 जेंडर्स हैं। एक तो बेटे मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है, एक उनके पास कौन सा है? कॉमन जेंडर है, एक न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल। ठीक है ना, अंग्रेजी में कितने जेंडर हैं? 4 जेंडर हैं। 4 जेंडर्स हैं। ठीक है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है ना। ओके, तो मैस्कुलिन जेंडर किसे? जिनके जो मेल होगा वो मैस्कुलिन, फेमिनिन कौन? जो फीमेल होगी वो फेमिनिन। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? सर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, 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 कजन्स। वेरी गुड, जो कि दोनों हो। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकती है। ठीक है, वालिदैन, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। ठीक है ना, दोस्त, फ्रेंड, लड़की भी हो सकता है, लड़की। ठीक है, और कजन्स, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। इनको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर्स कहेंगे। इनको हम क्या, कौन से जेंडर कहेंगे? कॉमन जेंडर्स। अंग्रेजी जुबान में एक और भी जेंडर है, उसको ना वो मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं, ना ही वो फेमिनिन कंसीडर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। उधर क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रल जेंडर सर। आज आप ये ना क्लास खत्म होने वाली है, मैं दोबारा क्लास शुरू करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू कम क्विकली। ठीक है, जल्दी से आके ना आपने ज्वाइन करनी क्लास। मैं एंड कर रहा हूँ बेटे, लिंक भेजता हूँ आपको। Excuse me, sir. अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम बैक। जी बेटे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी उमर। सर इसमें यह था कि क्योंकि कुरान मजीद में भी आया है कि अल्लाह ताला ने जोड़े तख्लीक किए हैं, मतलब हर एक चीज के। हाँ हाँ, तो फिर बायोलॉजिकली सर
कोई चीज मतलब ट्रांसजेंडर या ये किस तरह हो सकती है? क्या म्यूचुअल कह रहे हैं? अच्छा, अल्लाह पाक ने ना इंसान को एक चीज दी। फरिश्तों को ना अल्लाह ने अशरफ नहीं बनाया, ठीक है। अल्लाह ने उसको अशरफ नहीं बनाया। अशरफ किसको बनाया अल्लाह ने, पता है आपको? इंसानों को। इंसान को अशरफल मखलूकात बना दिया, यानी कि ये सबसे अफजल तरीन मखलूक बना दी इंसान को, अल्लाह ने बनाया, ठीक है। चाहे मलाइका है, चाहे जिन है, चाहे जो मर्जी है, वो अब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। इंसान भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। वो एक मैं आपको और बात बताता हूँ। एक फरिश्ता है ना, फरिश्ते को अगर हुक्म है कि वो उसने रकू में रहना है तो वो रकू में ही रहेगा। एक फरिश्ते को अगर हुक्म है कि उसने सजदे में रहना है तो उसने सजदे में ही रहना है। एक फरिश्ता है जो कि कयाम में है, वो कयाम में ही रहेगा। एक फरिश्ता है जिसकी ड्यूटी लगाई है कि अल्लाह ने तुमने बारिश बरसानी, उसने बारिश ही बरसानी। एक फरिश्ता है जिसको कहा गया हुक्म है कि तुमने सौर फौंकना है रोजे महशर, उसने वो करना है। एक फरिश्ता वो था जिसकी ड्यूटी लगाई थी कि तुमने जितने रसूल हैं उनको पैगाम भेजना है, ठीक है। वो पैगाम लेके आता है, जिनके सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इन सब मलाइका को देखें तो इनमें एक चीज थी कि ये सिर्फ और सिर्फ वही करते थे जो अल्लाह उनको कहता था। सूरह बकरा की आयत में से एक आयत है कि जो तुम जानते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये मलाइका को कह रहे हैं अल्लाह, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, और जो तुम जानते हो वो मैं खूब जानता हूं, ठीक है। ये मलाइका को तब कहा जब उन्होंने कहा कि ये अल्लाह तो अपना खलीफा बना रहा है, ये तो जमीन पे जाएगा और खून रेजी करेगा, ठीक है, दंगे फसाद करेगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जानवर है, अल्लाह ने जानवर को भी, तो अल्लाह की तखलीक है ना, अल्लाह ने जानवर बनाया, उसको वो सब चीज दी, उसको भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसको शहवत भी दी, ठीक है, लेकिन उसमें वो चीज नहीं दी, ठीक है, जो इंसान में है, ठीक है। उस ठीक है। अब ये जो जानवर है, जानवर जब एक अगर आप देखें ना, एक बिल्ली में से दो बिल्ले पैदा हो जाएं तो वो बड़े होके उसी के साथ मिलाप कर लेते हैं, लेकिन इंसान ये नहीं करते। ये इंसान को शऊर किसने दिया? ये शऊर की बेस के ऊपर इंसान अशरफ है, ठीक है। लेकिन अब जब साइंस ने तरक्की की, इंसान ने अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में अपनी नई नई चीजें शुरू कर दी। वो इसलिए करनी शुरू कर दी, ये भी अल्लाह को पता था। क्या ये अल्लाह को नहीं पता था कि वो मर्द जो है औरतें बनेगी, औरतें मर्द बनने की ख्वाहिश रखेंगी, ठीक है, ये अल्लाह को पता था। लेकिन अल्लाह ने इंसान को फ्री विल जो दी है, इंसान को सोच दी है और शऊर दिया है। और कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान हकीम में कहता है कि अकल वालों के लिए निशानी है, ठीक है, और वो उसका खुद हुक्म है कि एक्सप्लोर करो, ठीक है। और हम एक्सप्लोरेशन में इतने बढ़ चुके हैं कि हम आगे अल्लाह की बनाई हुई चीजों में जब दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, ठीक है। वो प्योर मर्द होते हैं, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं, ऐसा डिफरेंट थिंग, ठीक है। और आप क्या पूछ रहे थे कि ये क्यों बनते हैं? क्या अल्लाह ने अगर ये तफरीक बनाई है? अल्लाह ने तफरीक पूरी बनाई है, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये बनते हैं, ये होते नहीं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, वो जो अल्लाह की तरफ से, जिनको आप कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से उसमें मर्द और औरत वाली खासियत होती है, या किसी औरत में मर्द और औरत वाली खासियत हो, तो ये बेटे हार्मोनल इशू है। ये क्या है? ये हार्मोनल इश्यूज है, ठीक है। ये हार्मोन्स का ज्यादा होना, ये आप यू कैन गूगल इट आउट, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये भी अल्लाह की तकसीम है, इसके ऊपर सिर्फ हम अल्लाह की तकसीम नहीं कह सकते, ये अल्लाह की मर्जी है, रजा है। वेल, हम कहाँ थे, कहाँ आप बात को ले आए हैं?
let's move on towards our major topic. And I'm sure that you are enough grown up to understand these things. Right? बात समझ आ रही है मेरी? यस सर आज ठीक है ना? तो ये बेटे ये जो आपके अल्लाह के काम में जब अल्लाह के नेचुरल बनाए हुए प्रोसेस को आप नलिफाई करोगे तो फिर तबाही तो आएगी आपके, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा सबूत आपकी जो गेइज्म, लेस्बियनिज्म, दीज ऑल थिंग्स आर, ये सारी बकवास जो है ये सब वही चीजें। अच्छा जी, चलें जी, अब हम देखते हैं नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जेंडर का कौन से लफ्ज से लिया गया है? जेंडर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन के वर्ड जेनस से लिया गया है, जिसका मतलब है काइंड या किस्म या इकसाम, काइंड और सॉर्ट। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अ नाउन, और तीसरा कौन सा जेंडर है? अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे कि पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड। ठीक है, पीपल शागिर्द को कहते हैं, औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, सर्वेंट, नौकर, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है? कॉमन जेंडर। अच्छा, अब देखना ये है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और फीमेल, एक ऐसी चीज जो कि ना ही तो मेल और ना ही फीमेल की कैटेगरी में आती है। उसमें बहुत सी कौन सी चीजें होती है? थिंग विदाउट लाइफ को जी बेटे, जी बेटे। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही कुछ फोटो बेटे, स्क्रीन तो शेयर्ड है बेटे, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर यस सर सर। यस सर स्क्रीन तो सभी को नजर आ रही है। अच्छा, थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। थिंग विदाउट लाइफ को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, जैसे कि किताब, ठीक है, बुक, पेन, रूम, ट्री एटसेट्रा, ये क्या है? थिंग्स विदाउट लाइफ हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज कि क्या ये जो जेंडर है ये चीजों को भी दिए जाते हैं? अगर मैं कहूं कि हैंग ऑन अस्सलाम वालेकुम, भाजी 5 बजे इंशाल्लाह मैं फ्री हूं। पांच बजे कितने आवा? घर आवा या तुसी आओगे या मैं? चलो ठीक है, 5 में आ जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटे, नाउन दैट डिनोट्स, अच्छा मैं क्या बात कर रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट्स, ये जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं, जरा गौर करें कि ये जो आपके इर्द गिर्द चीजें पड़ी हैं, आप इनको मुज़क्कर समझते हैं या मुअन्नस समझते हैं? ठीक है, जैसे आप अगर किसी कमरे में बैठे हो तो दरवाजा क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर सर, मुज़क्कर। उर्दू में तो सर दरवाजा मुज़क्कर है सर। अच्छा, ये मुज़क्कर क्यों है? Have you ever seen anything regarding, इसमें कोई मर्दों वाली चीज नजर आई है आपको दरवाजे में कभी? हैं? या ये खिड़की जो है आपके रूम में, ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? सर मुअन्नस है ना, यानी कि फेमिनिन जेंडर है। तो ये मुअन्नस कैसे है? बात समझ आ रही है मेरी बेटे, बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। गुड, चलें अब हम आगे इसी से हम आगे बात करेंगे। अब आप बात समझ चुके हो। इट विल बी द सीन, इस तरह से देखा जाएगा, दैट इन मॉडर्न इंग्लिश, की जो मॉडर्न इंग्लिश है, द जेंडर ऑफ अ नाउन इज इंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। इसमें ये देखा जाएगा जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसमें जो जेंडर है ना किसी भी नाउन का, इज इंटायरली मैटर ऑफ सेक्स। ये या तो उसमें सेक्स है या नहीं है, उसके एब्सेंस ऑफ सेक्स है तो उसको न्यूट्रल जेंडर, या सेक्स है तो उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन कंसीडर किया जाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ नाउन, इसका नाउन की फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं, विच डिफाइन इट्स जेंडर, जो कि इसका जेंडर डिफाइन करे।
इन मैनी अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि बहुत सी लैंग्वेजेस में उर्दू, इन उर्दू वेयर बागीचे, बागीचा किसे कहते हैं? बागीचा इज मैस्कुलिन। बाग जिसे कहते हैं, बाग, बाग आप मैस्कुलिन कंसीडर करते हैं। लकड़ी इज फेमिनिन, और लकड़ी को आप क्या कंसीडर करते हैं? फेमिनिन कंसीडर करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ जो होते हैं ना, बाद का क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई क्या होता है? ठीक है, पर्सोनिफाइड बेटे एक लिटरेरी टर्म है। वेरी गुड बेटे, शाबाश। ये एक लिटरेरी टर्म है पर्सोनिफिकेशन, जो कि ज्यादातर पोएट्री में इस्तेमाल होती है, उससे लिया गया। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? व्हेन लिविंग क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब लिविंग क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाए तो वो क्या करते हैं? वो पर्सोनिफाई करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब ये है कि when living qualities are given to non-living things then they personify। बात समझ आ गई है पुत्र? बात समझ आई है या नहीं? यस सर, यस सर। जानदारों वाली खूबियां जब बेजान चीजों को दी जाएं तो वो क्या होती हैं? तो वो पर्सोनिफाई करती हैं। जैसे कि एक शेर है मेरा, आप ये दीवारें क्या हैं? ये दीवारें जानदार हैं या बेजान हैं? बेजान। बेजान। ठीक है, इनमें जिंदगी का कोई आंसर नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि इस घर के मकीन फकत चंद लोग हैं, इस घर के मकीन फकत चंद लोग हैं, चार दीवारें, छत और मैं। ठीक है, इस घर के मकीन फकत चंद ही लोग हैं, चार दीवारें, छत और मैं। और ये मकीन कौन होता है बताएं जरा? घर में रहने वाला। और रहता कौन है घर में? खुद ही इंसान रहते हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन रह रहा है? इस घर के मकीन फकत चंद ही लोग हैं, चार दीवारें, छत और मैं। क्या मतलब है? क्या समझे आप इससे? सर ये छत वगैरह भी आ जाता है। कमरा कह रहे हैं, कमरे। ये अपनी तन्हाई को बताया जा रहा है, लॉनलीनेस को। ठीक है, और वो दीवारें उसके साथ जो है वो घर के फर्द की तरह हो गई हैं उसके साथ। ठीक है, इस घर के मकीन फकत चंद ही लोग हैं, चार दीवारें, छत और मैं। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? ज्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल होती है ये लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जिसे कहते हैं जी, इस्तारा सर जिसे कहते हैं। नहीं, इस्तारा कुछ और है, ये पर्सोनिफिकेशन है। इस्तारा वो होता है कि चांद की तरह। ठीक है, चांद सा किसी का लगना। ठीक है, वो इस्तारा, वो सिमिली मेटाफर, वो और चीजें। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये वो चीजें हैं जब मैंने एक नॉन लिविंग थिंग्स को, दीवारें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको मैंने लिविंग वाली क्वालिटीज दे दी, यानी कि जानदारों जैसी क्वालिटी दे दी। ठीक है ना? बात समझ आ रही है पुत्र मेरी? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ ऑफन पर्सोनिफाइड, दिस इज ऑफ एज इफ दे वर लिविंग थिंग्स, यानी कि वो इस तरह बोले जाते हैं जैसे कि वो लिविंग बीइंग्स हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल, फिर हम उन्हें मेल और फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जब उनको लिविंग वाली क्वालिटीज दी जाती हैं तब हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? मेल और फीमेल की तरह कंसिडर करते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज अप्लाइड। अब ये देखना है कि उर्दू में और अंग्रेजी में क्या फर्क है। ठीक है, अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर किन के साथ अप्लाई किया जाता है, किन किन चीजों के साथ अप्लाई किया जाता है, ये जरा गौर से देखें। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, जिसमें ताकत का और वायलेंस का एलिमेंट होगा। उन चीजों के साथ हम कौन सा जेंडर अप्लाई करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर अप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है बेटे आपने कि मैस्कुलिन जेंडर किन किन चीजों के साथ अप्लाई होता है अंग्रेजी में।
जिनके साथ ताकत और वायलेंस का एलिमेंट होता है, जैसे कि सूरज, इसमें आपको ताकत का एलिमेंट नजर आता है। समर, इसमें वायलेंस का, विंटर में भी वायलेंस का एलिमेंट होता है। टाइम, स्ट्रेंथ, डेथ में वायलेंस का एलिमेंट होता है। ठीक है, आप ये 4 से 5 चीजें देख लें, इनमें आपको वायलेंस, स्ट्रेंथ का एलिमेंट नजर आएगा। ब्रूटैलिटी का, जिनके जुल्म का, ज्यादती का एलिमेंट नजर आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, द सन शेड्स हिज बीम्स। ये सन जो है, सूरज है, इसके लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? हिज। हिज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेल के मेल के लिए। शाबाश। तो यहाँ पे सन को कैसे डील किया जा रहा है? जैसा कि वो मास्कुलिन है। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सूरज जो है अपनी किरणें बखेरता है गरीबों और अमीरों पर एक सी। बात समझ आ रही है मेरी बेटे? जी सर। The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty। ठीक है, feminine gender उनके साथ अप्लाई किया जाता है जो कि जिन चीजों में ये एलिमेंट हो। feminine gender किन किन चीजों के साथ अप्लाई किया जाता है, ये जरा गौर करना है आपने। ब्यूटी जिसमें एलिमेंट हो, जेंटलनेस का एलिमेंट हो, और ग्रेसफुलनेस का एलिमेंट जिस चीज में हो, उसके साथ feminine gender अप्लाई कर दिया जाता है। जैसा कि अगर आप मून को देखें तो उसमें आपको ब्यूटी का एलिमेंट नजर आएगा। अर्थ में जेंटलनेस का एलिमेंट नजर आता है, क्योंकि अर्थ नबातात को, हैवान को वो पालती पोसती है, नबातात को वो जन्म देती है। ठीक है, इसलिए जमीन को में जेंटलनेस का एलिमेंट। स्प्रिंग में ब्यूटी का एलिमेंट नजर आता है। ऑटम में जेंटलनेस का एलिमेंट नजर आता है। नेचर, ब्यूटी का एलिमेंट नजर आता है। लिबर्टी में ग्रेसफुलनेस का एलिमेंट आपको नजर आएगा। ठीक है, ये इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको हम फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं। जस्टिस में आपको जेंटलनेस का एलिमेंट नजर आएगा। मर्सी में आपको जेंटलनेस का एलिमेंट नजर आएगा। पीस में आपको जेंटलनेस का, होप में आपको जेंटलनेस और ग्रेस, चैरिटी में आपको ग्रेसफुलनेस का एलिमेंट नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उसने सेंटेंस लिखा है, द मून हैज हिडन हर फेस। चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया है। कहाँ पे छुपा लिया है? बिहाइंड आ क्लाउड, यानी कि बादल की ओट में। ठीक है, बादल के पीछे उसने अपना चेहरा छुपा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चांद के लिए कौन सा यूज किया है हमने प्रोनाउन? हर। और हर हम किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए। शाबाश बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जिसमें जेंटलनेस, ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस का एलिमेंट होगा उसके साथ हम फेमिनिन जेंडर लगाएंगे। जिसमें ताकत, वायलेंस और ब्रूटैलिटी का एलिमेंट होगा उसको हम किसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम कौन सा लगाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर लगाएंगे। मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उर्दू के हवाले से। उर्दू में ना जो चांद है उसको मैस्कुलिन कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अंग्रेजी के और उर्दू का ना अलहदा है। इसे कहते हैं नेमिंग थ्योरी, कि नेम कैसे दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर आप गौर करें, उर्दू में जितने भी आपके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स या चीजें पड़ी है ना, जिसमें मुशक्कत वाला एलिमेंट होगा वो मर्द होगा, और जो कि चीज कंफर्ट देती है, सुकून देती है, उसमें उसको फीमेल यानी फेमिनिन समझा जाएगा। जरा गौर करके देखें, जैसे ये पंखा है, पंखा चलता है या चलती है? चलता है सर। चलता है। ठीक है, वो बेचारा मुशक्कत कर रहा है, घूमता जा रहा है। ठीक है, उसको हमने कौन सा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया? मैस्कुलिन कंसिडर कर लिया। सर जी ये आपकी जो खिड़की है, सर जी, खिड़की खुलती है तो हवा आती है, कंफर्ट फील करते हो आप। ये आपको कंफर्ट दे रही है खिड़की, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? फेमिनिन कंसिडर। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जमीन को हम क्या कंसिडर करते हैं? हम फेमिनिन कंसिडर करते हैं। ठीक है सर जी। जी बेटे। सर जी, पंखा भी सुकून देता है? नहीं, पंखा बेचारा मुशक्कत करदा, घूमदा रहंदा गरीब। ठीक है, चलें, ये बेटे ये एलिमेंट अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि मैस्कुलिन उर्दू में कैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन की डिवीजन है। ठीक है, ये बेटे आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी चीजें।
ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर भी पूछ लो, बकाया वो माल ही नहीं ले बिलाकुल मुबीन। ठीक है, पुत्र किसी का कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटे पूछें, बिस्मिल्लाह। सर हमने तो ये कभी तो नहीं ना कहा कि चांद निकलती है या चांद चमकती है, हम तो यही बोलते हैं कि चांद चमकता है। तो यहाँ पर हमने ये फेमिनिन में हम किस तरह इसको काउंट करेंगे? हाँ बेटे, मैंने एक आपको ये कहा कि अंग्रेजी और उर्दू का ग्रामर अलग-अलग है। ठीक है, उनकी सेट ऑफ आइडियोलॉजीज अलग है, हमारी सेट ऑफ आइडियोलॉजीज अलग है। अंग्रेजों की सेट ऑफ आइडियोलॉजीज क्या है, हमसे डिफरेंट है। उनकी सेट ऑफ आइडियोलॉजी क्या है कि फेमिनिन जेंडर वो है जिसमें ब्यूटी का एलिमेंट होगा। आपको चांद में ब्यूटी का एलिमेंट नजर नहीं आता? यस सर आता है। ठीक है ना, तो जिसमें ब्यूटी का एलिमेंट होगा, जेंटलनेस का एलिमेंट होगा और इनोसेंस का एलिमेंट होगा, उसको वो क्या कंसीडर करेंगे? वो क्या कंसीडर करेंगे? उसको फेमिनिन कंसीडर करेंगे। ठीक है, और कुछ बेटे? सर जी। जी जी बेटे। सर जी असाइनमेंट जमा कराने का टाइम कितना का? बेटे आपको 1 वीक मैंने दिया था, अब तो वो टाइम पूरा हो गया, आपने सेंड करनी थी। यू वर सपोज्ड टू सेंड मी टुडे। सर जी मुझे असाइनमेंट का नहीं पता था, मैंने पिछली असाइनमेंट बनाई थी, आपने सेंटेंस वाली दी थी। सर जी आप बना रहा हूं। ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? यहाँ पूरी क्लास को पता है कि असाइनमेंट मैंने दी थी। अपने CRGR से आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें। सर आज टाइम दे दे, आज बना के दे दूंगा। आज नहीं, आज तो सिर्फ आपके पास टाइम है 9-10 बजे तक। ठीक है, ठीक है सर, पे दे दो। और कॉपी पेस्ट ना हो। नो सर, ये मेरी अपनी होगी। कॉपी पेस्ट की, उसकी असाइनमेंट दोनों की मैं कैंसिल कर दूंगा। रिमेंबर दिस थिंग। ओके सर। ले बेटे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको कामयाब रखे। आमीन आमीन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलें बेटे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सर जी।